औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो आज बहुत सारे दोस्तों के सवालात थे, टेलीफ़ोन पे अक्सर पूछते थे कि हमारा जीपी फ़ंड जो है कटता है, ये कहाँ जाता है, इसका क्या बनता है। तो मैंने फिर सोचा कि इस पे एक मुकम्मल वीलॉग करते हैं। तो इंशाल्लाह इसके मुतल्लिक जो ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो मैं अर्ज़ कर दूँगा। सबसे पहले तो जो है ये मैं आपको कानून बता देता हूँ कि किस कानून के तहत जो है ये जीपी फ़ंड जो है ये काटा जाता है। ये है जी पंजाब जीपी फ़ंड रूल्स 1978। ये जीपी फ़ंड रूल्स 1978 इसके तहत जो है ना, इसका जब किसी भी सरकारी मुलाजिम की सर्विस जो है वो 2 साल हो जाए तो उसे ये लाजमन जीपी फ़ंड जो है कटवाना होता है। जीपी फ़ंड जो है ना, ये एब्रीवेशन है जनरल प्रोविडेंट फ़ंड की। तो इसके सरकारी मुलाजिम को फ़ायदे देने के लिए या उसकी फलाह बहबूद के लिए ये फ़ंड जो है ये काटा जाता है उनकी सैलरी में से, ताकि जो है ये उनकी फलाह बहबूद में काम आ सके और उनकी सेविंग हो सके। और वो सेविंग जो है ये जीपी फ़ंड जो है इस पे इंटरेस्ट भी लगता है, ये बढ़ता भी रहता है। तो इसको फिर जब जो इदारे इस्तेमाल करते हैं वो शरह से उसकी शरह मुनाफा से उसको बढ़ाते हैं, और उसके बाद जब सरकारी मुलाज़म रिटायर हो जाता है या जब कभी भी उसे ज़रूरत पड़े तो वो जब लेता है तो वो उस अज़ाफ़े के साथ उसे मिलता है। तो इसके चीदा पॉइंट्स थे, मैंने कहा ये मैं आपके गोश गुजार कर दूं। इसमें सबसे जो पहला है जो इस रूल्स का इस रूल्स की दफ़ा है रूल 1, उसका जो सब सेक्शन है वो 14 है। ये है कि आप जीपी फ़ंड जो आपकी जमा शुदा रकम है उसमें से 80% जो है वो आप बतौर कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। वैसे अगर आपका 100 रुपये जमा हुआ है तो उसमें से 80 रुपये आप जब चाहें उसको उसमें से बतौर कर्ज़ ले सकते हैं। लेकिन कर्ज़ की मद्दात कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 लंबी बीमारी के अखराजात के लिए। नंबर 2 बैरून मुल्क सेहत या तालीम के अखराजात के लिए। नंबर 3 शादी, जहेज़, तकफ़ीन या दीगर मजहबी रसूमात पर उठने वाले अखराजात के लिए। नंबर 4 मकान या मकान तामीर करने के लिए, प्लाट ख़रीदने के लिए। नंबर 5 सवारी, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल या बाइसिकल ख़रीदने के लिए। नंबर 6 ऐसे अखराजात के लिए जिन्हें मंजूरी देने वाली अथॉरिटी नागुज़ीर ख्याल करे। मज़कूरा बाला हासिल करदा कर्ज़ा हस्बे झैल शराइत के ताबे होगा। वैसे उसमें ये सारी जो 5 शराइत हैं उनके अलावा ये छठी शर्त ये है कि ये अथॉरिटी को इख्तियार दे दिया कि वो ये देखे कि ये नागुज़ीर है तो इसके बगैर इसका गुजारा मुमकिन नहीं है, तो उस पर भी वो कर्ज़ मंजूर कर सकती है। तो उसके बाद फिर इसकी जो शराइत जिस पे वो कहते हैं कि भाई वो किस शराइत के ताबे होगा, तो इसमें नंबर 1 है, पहली शर्त यह है कि कर्ज़ा किसी तरह भी मुतलका मुलाजिम की 24 तनख्वाहों या इसकी जीपी फ़ंड में जमा शुदा कुल रकम के 80% से ज़्यादा नहीं होगा। मसलन ऐसा नहीं होगा कि कर्ज़ आपका वो सारे पैसे जमा हुए हैं तो वो जो है आप कहें कि मैंने बतौर कर्ज़ ये निकलवानी है, ऐसा नहीं है। या 24 तनख्वाहें या ज़्यादा से ज़्यादा 80%। तो उसके बाद नंबर 2 है कि अगर पहली किस्त 8 माह के अंदर मकान तामीर करने में इस्तेमाल ना की गई हो तो उसे वापस जमा कराना होगा। ये भी शर्त है कि अगर उसने कर्ज़ा लिया है मकान तामीर करने के लिए तो पहली किस्त जारी होने के अगर ये 8 माह जो है हो चुके हैं, किस्त उसको पहली जारी हो चुकी है और उसने मकान तामीर नहीं किया,
या उसने प्लॉट नहीं खरीदा तो उससे ये रकम वापस ले ली जाएगी। तो ये भी इसकी शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि दूसरी किस्त हासिल करने के लिए लाजम होगा कि मुतलका मुलाजम इस अमर का सर्टिफिकेट भी दे कि उसने पहली किस्त वाकई मकान के तामीर करने में इस्तेमाल की है। मतलब मकान अगर उसने तामीर करने के लिए कर्ज़ा लिया है तो दूसरी किस्त, क्योंकि कर्ज़ा मिलना 2 अक़सात में, तो दूसरी किस्त जब जारी होगी तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट देना होगा कि आया उसने पहली किस्त जो है वो मकान की तामीर पर खर्च कर ली है। तो उसके बाद पाँचवा जो है वो ये है कि कर्ज़ा की मुकम्मल अदायगी के बगैर मुतलका मुलाजिम की रिटायरमेंट के बाद कर्ज़ा से तामीर करदा मकान हरगज़ फ़रोख्त नहीं किया जाएगा। वैसे ये अगर कर्ज़ा इसने देना है, उसकी मुतलका अदायगी नहीं की और वो रिटायर हो गया तो फिर उस वक़्त ये तामीर करदा मकान जो है उस वक़्त तक आप बेच नहीं सकते उसको। जब तक आप वो कर्ज़ा अदा नहीं कर देते उस वक़्त तक आप इसको बेच नहीं सकते। तो छठा है जी, कर्ज़ा हासिल करने के चौथे माह बाद मुतलका मुलाज़िम की तनख्वाह के 7% के बराबर किस्त की शक्ल में कर्ज़ा की वापसी शुरू कर दी जाएगी। 7 माह तक जो है ना आप उसको इस्तेमाल करेंगे, 7 माह तक आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन 7 माह के बाद आपने वो अक़सात में वापस करना होगा। तो सातवां ये है कि अगर किसी मुलाजिम ने हुकूमत से मकान की तामीर के लिए भी कर्ज़ा लिया हो तो जीपी फंड से हासिल करदा कर्ज़ा की अदायगी के फ़ौरन बाद शुरू होगी। तो इसका जना रूल 1 उसका सबसेक्शन 15 वो ये कहता है कि सरकारी मुलाजिम को 55 साल की उम्र हो जाने पर मकान या मकान तामीर करने के लिए, प्लाट ख़रीदने के लिए, लंबी बीमारी के अखराजात पूरे करने के लिए या दीगर मजहबी रसूमात वगैरह पर उठने वाले अखराजात बर्दाश्त करने के लिए नाकाबिले वापसी कर्जा मिल सकता है। ये बात जो है ये एक एक्सेप्शन हासिल है कि ये एक रियायत है कि अगर सरकारी मुलाजिम की उम्र जो है वो 55 साल हो जाए तो वो फिर नाकाबिले वापसी कर्जा 80% हासिल कर सकता है। तो रूल 1 का जो सबसेक्शन 16 है वो कहता है कि सरकारी मुलाजिम की 50 साल उम्र होने पर उसे हर मौका पर जमा शुदा रकम के उसी फ़ीसद तक नाकाबिले वापसी कर्जा मिल सकता है, बशर्ते कि पहले कर्जे को बरामद कराए कम अज़ कम 1 साल का अरसा गुजर हो चुका हो। मसलन पहला कर्जा उसने कम अज़ कम अगर 1 साल कबल का अरसा जो है हो चुका है तो फिर वो इससे फ़ायदा उठा सकता है। रूल इसका जो 1 ही है, उसका सबसेक्शन 19 है, काबिले वापसी कर्जा कम अज़ कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 अक़सात के ज़रिए वसूल किया जाएगा। ये आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि 12 अक़सात में वापस करेंगे, 24 में करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 36 अक़सात में आपने वापस करना होता है, जो आपकी तनख्वाह में से काटा जाता है। इसी रूल 1 का सबसेक्शन है 32, वो कहता है कि सरकारी मुलाजिम को मुलाजमत छोड़ने या इसकी मुलाजमत से बर्खास्तगी या बरतरफी या जबरी रिटायरमेंट की सूरत में इसका जमा शुदा जीपी फंड मिल सकता है। ताहम आम रिटायरमेंट की सूरत में मुतलका मुलाजम दरख्वास्त देकर रिटायरमेंट की तारीख से 1 साल कबल भी फ़ंड में तमाम जमा शुदा रकम निकलवा सकता है। ये बात क्लियर होगी कि जो जीपी फंड है वो किसी भी सूरत में अगर किसी को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है, जबरी रिटायर कर दिया है या उसने रिटायरमेंट, वो उसको हर सूरत मिलना ही मिलना है, ये वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसको ये मिलना ही मिलना है, तो ये किसी सूरत में भी रोका नहीं जा सकता। तो रूल 1 का सबसेक्शन 35, जो ही फंड में जमा शुदा रकम काबिल अदायगी हो जाती है तो ये मुतलका अकाउंट ऑफिसर का फ़र्ज़ है कि वो जीपी फंड एक्ट 1925 के सेक्शन 4 के मुताबिक इसकी अदायगी कर दे। मतलब वो उसका बिल पास कर दे, उसको दे दे। अगर उसकी वो जमा शुदा रकम जो है ना वो अगर इसकी शराइत पूरी हो गई हैं, वो काबिल अदा हो चुकी है तो फिर फ़ौरन उसको अदा करें। तो इसी रूल 1 का सबसेक्शन 40, नए माली साल के पहले 3 महीनों के अंदर अंदर मुतलका अकाउंट ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि वो मुतलका खातेदार सरकारी मुलाजिम को उसकी गुज़श्ता माली के अख्ताम तक तमाम जमा शुदा रकम या मुनाफा वगैरह की तफसील फराहम करे। अब ये बात बड़ी अहम है, हमें याद है कि आज से कुछ 10 साल पहले, अभी तो मेरे ख्याल सैलरी स्लिप जो है वो कंप्यूटराइज हो गई हैं और उनको वो कंप्यूटराइज स्लिप्स के ज़रिए जो है आगाही हासिल होती रहती है कि इतना आपका फ़ंड जमा हो गया, इतना आपका जनाब इतनी रकम बनती है।
लेकिन एक वक्त था कि सरकारी मुलाजिम बेचारे जो है ना अपनी वो जो जीपी फंड की स्लिप है वो बनाने के लिए मारे मारे फिरते थे और उसके लिए रिश्वतें दी जाती थी और जनाब एजेंट्स का बड़ा काम चला हुआ था। तो उस बारे में हालांकि वो कोई एहसान नहीं होता था, क्योंकि ये इसी जो जीपी फंड रूल्स हैं उसी में ये प्रोवाइडेड है कि ये महकमा ख़जाना का जो अफसर है वो पाबंद है इसको जीपी फंड की स्लिप्स जारी करने का। लेकिन यहाँ साल गुजरने के बावजूद स्लिप्स जारी नहीं की जाती थी और मुलाजमीन रुलते रहते थे, उनको पता ही नहीं होता था कि उनका जीपी फंड जो है वो कितना हो चुका है। लेकिन बाद में आसानी पैदा हुई तो ये जो सिस्टम आया है कि डिजिटल सिस्टम, इसने बहुत सारी आसानियाँ पैदा की हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। ये जीपी फंड के मुताल्लिक मालूमात थी जो मेरे ख़्याल में ज़्यादातर लोग जो हैं इससे नाबल्द होते हैं। तो सरकारी मुलाजमीन को ये पता होना चाहिए कि ये इनका अपना असासा है और इससे ये कर्ज़ भी ले सकते हैं, इसे खर्च भी कर सकते हैं और इसे मुलाजमत पूरी होने पर इसको वसूल भी कर सकते हैं। तो अगर ये मालूमात आपको पसंद आई हों, अगर ये आपको लगती हैं कि ये जो मालूमात है मुफीद हैं, तो मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये एक सदका जारिया है कि मालूमात जो है, अच्छी मालूमात जो है जिसका फ़ायदा होना हो दूसरे किसी शख्स को, वो किसी तक पहुंचाना, ये भी सदका जारिया होता है। तो आप इस वीडियो को शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरी हौसला अफजाई के लिए। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे इसी तरह की मालूमाती वीडियो लेकर। आप मेरे लिए दुआगो रहिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपके तमाम कामों में बेहतरी अता फरमाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।